हम आपको विनाश का वो भयानक चित्र दिखाएंगे जो 24 घंटे के अंदर हुआ है। युद्ध के मैदान में तबाही का विस्तार कैसे हो गया है, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए विध्वंस का एक्सटेंशन में। 24 घंटे में रूस ने किस तरह तबाही मचाई है, उससे युद्ध में किस तरह से यू टर्न आ गया है, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपके सामने होगी। क्या अब रूस और नेटो सेनाओं में रण होने जा रहा है? तीसरे विश्व युद्ध की आशंका क्यों बढ़ गई है, इसका खुलासा भी आज हम करने जा रहे हैं। क्या यूक्रेन अक्टूबर में ही सरेंडर करने वाला है? अगर हां तो इसकी वजह क्या है? सुपर प्राइम टाइम में आपको इसका भी उत्तर मिलेगा। इसके अलावा भी आपके सामने कई वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरीज होंगी, लेकिन उससे पहले युद्ध से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई आपको दिखाते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह कि यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से भीषण हमले किए जा रहे हैं। रूसी सेना के हमले में यूक्रेनी मिलिट्री ट्रेन जल गई है, ये दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर यह कि स्कंदर मिसाइल से हमले में गैस पाइपलाइन तबाह हो गई है। और चौथी बड़ी खबर यह कि रूसी सेना ने यूक्रेन के सप्लाई रूट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इस वक्त की पांचवी बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि हमले में यूक्रेनी सेना का टैंक प्लांट बर्बाद हो गया है। छठी बड़ी खबर युद्ध के मैदान से यह कि पुतिन ने समुद्र में भीषण हमले का आदेश दे दिया है। सातवीं बड़ी खबर यह कि सुरक्षा के लिए यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं और ज़ेलेंस्की ने रूस से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की आठवीं बड़ी खबर है। वो और ब्रेकिंग न्यूज ये भी कि ज़ेलेंस्की ने नेटो से हथियारों की मांग की है और इसी हफ्ते रूसी सेना से प्रतिशोध भी ले सकता है यूक्रेन, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन रूसी सेना ने 24 घंटे में जिस तरह से लगातार हमले कर रही है उससे यूक्रेन में विनाश का बहुत ही भयानक चित्र दिख रहा है। ये हमले ऐलान कर रहे हैं कि अक्टूबर में महातबाही वाला युद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ रूसी सेना यूक्रेनी शहरों को खंडर बना रही है तो दूसरी तरफ परमाणु हमले की तैयारी तेज हो गई है। 3 अक्टूबर से रूसी फौज एटमी वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास को खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी देखेंगे। तो सवाल यही है कि क्या अक्टूबर में एटमी अनिष्ट होने जा रहा है? युद्ध में क्रेमलिन ने नया प्रयोग कर दिया है। ये वो प्रयोग है जिससे यूक्रेन विनाश का योग बन गया है। तबाह हुए फाइटर प्लेन, जल गई मिलिट्री ट्रेन, 24 घंटे में बदल गया युद्ध का नियम। यूक्रेन के 12 शहरों में विनाश का भयानक चित्र। क्या अक्टूबर में होगा परमाणु अनिष्ट? रूसी सेना ने एक दिन के अंदर ही यूक्रेन की सूरत बदलकर रख दी। चौबीस घंटे के अंदर रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से ऐसा संघार किया कि कीव में हाहाकार मच गया। एक साल पहले पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों का रूस में विलय कर लिया था। विलय को 1 साल पूरे हुए तो मॉस्को में विजय का जश्न मनाया गया। जिस वक्त मॉस्को में यह जश्न मन रहा था उसी वक्त रूसी सेना मिसाइलें और ड्रोन दागकर यूक्रेनी फोर्स को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दे दी। चौबीस घंटे के अंदर रूसी सेना ने ऐसा प्रहार किया कि यूक्रेन की फौज की कमर टूट गई। ज़ैपोरिज़िया में रूस के सुखोई 35 ने यूक्रेन के एक लड़ाकू विमान को हवा में ही मार गिराया। यूक्रेनी सेना की मिलिट्री ट्रेन टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स को लेकर जा रही थी। इसकी खबर रूसी सेना को हुई तो उसने स्कंदर मिसाइलों से धावा बोल दिया। नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन की मिलिट्री ट्रेन जल गई। इवानो फ्रैंकिवस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन की गैस पाइपलाइन पर धमाका किया। हमले में गैस पाइपलाइन पूरी तरह से तबाह हो गई।
ये हमला कुपियांस्क में एक पुल पर हुआ। इस पुल का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना करती थी। इसी पुल से यूक्रेनी फोर्स को हथियारों और रसद की सप्लाई होती थी। इसे भी रूसी सेना ने विस्फोट कर उड़ा दिया और इस तरह से यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन कट गई। ये सैटेलाइट तस्वीरें खार्किव की हैं। यहां यूक्रेन का टैंक प्लांट था जिसे रूसी सेना ने मलबे में बदल दिया। रूसी सेना के टारगेट पर अब वो रूट और हथियार डिपो हैं जहां से यूक्रेनी सेना को हथियार सप्लाई होते हैं। यूक्रेनी सेना की सप्लाई ठप हो जाएगी और रूसी सेना इसी का फायदा उठाकर ऐसा प्रहार करेगी कि यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से प्रहार किया। इस हमले में यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ज़ैपोरिज़िया में रूस के सुखोई 35 विमान ने यूक्रेन के एयरक्राफ्ट को हवा में ही ढेर कर दिया। निकोलेव में इस्कंदर मिसाइलों से हमला कर रूस ने यूक्रेन की मिलिट्री ट्रेन को जला दिया। ट्रेन टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स लेकर जा रही थी। बारूदी आग में ट्रेन के साथ साथ यूक्रेनी सेना के हथियार भी बर्बाद हो गए। कुपियांस्क में रूस ने मिसाइल स्ट्राइक कर यूक्रेनी सेना के 2 प्लाटून को खत्म कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेन के क्लस्टर बॉम्ब डिपो को भी जलाकर राख कर दिया गया। इवानो फ्रैंकिव्स्क में रूस ने यूक्रेन की गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। कुपियांस्क में रूस ने उस पुल को तबाह कर दिया जिससे यूक्रेनी सेना को हथियारों की सप्लाई होती थी। रूसी हमले में खार्किव में यूक्रेनी सेना का टैंक प्लांट मलबे में बदल गया। ओडेसा में यूक्रेनी फोर्स का कमांड पोस्ट नष्ट हो गया है। ये तो विनाश का सिर्फ ट्रेलर भर है। असली तबाही तो अब शुरू होने वाली है। यूक्रेन के साथ साथ नाटो को मिटाने के लिए रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी कर ली। रूस पहली बार अपने सभी 11 टाइम जोन में परमाणु युद्धाभ्यास करने जा रहा है। रूस के परमाणु युद्धाभ्यास का टारगेट क्या है, ये समझिए। युद्धाभ्यास के दौरान न्यूक्लियर सिमुलेशन यानी न्यूक्लियर हमले वाले हालात तैयार किए जाएंगे। रूस ये जानकर युद्धाभ्यास करेगा कि 70% देश पर न्यूक्लियर खतरा है। रूस के 70% लोग रेडिएशन की जद में हैं। रूस की 70% लाइफ सेविंग फैसिलिटी न्यूक्लियर हमले में नष्ट हो चुकी। यह खतरा अमेरिकी और नाटो देशों के परमाणु हथियारों से है। इन देशों पर परमाणु हमले करने का अभ्यास किया जाएगा। एटमी युद्धाभ्यास की तैयारी पूरी हो चुकी। 3 अक्टूबर को रूसी क्षेत्र के सागरों से लेकर रूस की जमीन तक परमाणु हमले की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। युद्धाभ्यास के साथ ही रूस ने परमाणु परीक्षण का भी ऐलान कर दिया है। एक तरफ युद्धाभ्यास, उसके साथ ही परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण इस बात का संकेत है कि परमाणु युद्ध की तैयारी हो चुकी है। अक्टूबर में पुतिन सेना ऐसा एटमी अनिष्ट करने वाली है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।